जो भी हमारी कॉस्ट है उसको पहले हम कहते हैं कि बेसिक लेवल आप डिवाइड करोगे, तो आप डिवाइड करोगे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के नाम, और फिर इनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को भी दो पार्ट में करेंगे, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस को भी वापस दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो कॉस्ट को पहले आपने डिवाइड करा एलिमेंट्स के बेसिस पे, फिर इन एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड करा नेचर के बेसिस। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हो गया एलिमेंट्स, दूसरा हमारा हो गया नेचर। अब यहीं से ना हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल गया। ये जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना, अगर मैं इनको जोड़ू, अगर मैं मेरी तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ू तो मुझे मिलती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया साहब? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहीं पे अगर मैं मेरे इनडायरेक्ट वाले खर्चों को जोड़ू तो मुझे मिलते हैं मेरे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का फॉर्मूला क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये दो फॉर्मूले यहां से निकल गए। ठीक है, तो तीसरा क्लासिफिकेशन फंक्शन का, उसमें ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। ये हम कहते हैं ओवरहेड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स। जो प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स हैं वो ऐड होके बन जाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये नॉन प्रोडक्शन वाले ओवरहेड्स को जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, जब इन दोनों को ऐड किया जाए प्रोडक्शन कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन वाले ओवरहेड को ऐड करोगे तो आपको मिलेगी टोटल कॉस्ट। तो हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का कोई फॉर्मूला पूछे तो प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन कॉस्ट का कोई फॉर्मूला पूछे तो प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन वाले ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला पूछे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड का फॉर्मूला पूछे तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे फॉर्मूले इस चार्ट में हो गए और तीनों टाइप के हमारे बाइफर्केशन भी हो गए। पहले एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड करा, फिर नेचर के हिसाब से डिवाइड करा, फिर इनको फर्दर क्लासिफाई करा फंक्शन के हिसाब। तो ये पूरा चार्ट एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले भी इसके अंदर हो गए जो काम के अपने। ठीक है, और हमारा क्लासिफिकेशन भी पूरा का पूरा कवर हो गया।